नंबरदार पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के सरबराह असलम परवेज सहोत्रा ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम मुत्तहिद है और भारत के नापाक अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए पाक फौज के साथ खड़े हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त मसीहियों का ये नारा था कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। आज पाकिस्तान में आबाद मसीही पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो ऐलान करते हैं कि सीने पर गोली खाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं असलम परवेज सहोत्रा बानी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार झूठ पर मबनी मनगढ़ शोशे छोड़कर इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बुरा साबित करने की कोशिश कर रही है। अब तक की हिंदुस्तान के अंदर से आने वाली जो अतलात हैं, जो उनके अपने शहरियों के मुख्तलिफ बयानात हैं, उनसे ये साबित हो चुका है कि पहलगाम में जो वाक़या पेश आया वो पाकिस्तान समेत किसी दूसरे मुल्क की शरारत नहीं, ना कोई किसी ने हमला किया। ये भारत सरकार ने खुद साख्ता वकुआ बनाया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया और इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को जंग करने की धमकियां दे रहा है। लेकिन यहां पर मोदी सरकार के तमाम हथकंडों के सामने पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। बिलखसूस मसीहों के मुतल्लिक वाज़ेह कर देना चाहता हूं, पूरी दुनिया सुन ले, भारत सरकार और उसकी आवाम सुन ले। जब क़याम पाकिस्तान का वक्त था तो मसीहों ने बड़ी कुर्बानी दी। जब हमें धमकियां मिल रही थी कि हम अपना वोट जो है पाकिस्तान के खिलाफ दें, हिंदुस्तान के हक में दें, तो उस वक्त हमने ललकार कर कहा था सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। आज जब उसी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है तो बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आबाद तमाम मसीही मुत्तफिका तौर पर ये तय कर चुके हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जिस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया, अब उस मुल्क की हिफाजत के लिए हम भी एक नारे को मुतारफ करवाते हैं। बुजुर्गों ने कहा पाकिस्तान के क़याम के वक्त सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। आज पाकिस्तान के मसीही हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।